तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 16 ऑफ मैजिक बुक। आज का हमारा टॉपिक है मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often. If ever, many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one of the fastest way I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in human body. Where before there was less than full and perfect health, if you don't think gratitude creates miracle in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories. The uh, इसमें ऑथर ने ये वेबसाइट दे रखी है www.thesecret.tv/stories जिसमें आप अ, बहुत सारी स्टोरीज देख सकते हैं अगर आपको ये डाउट होता है कि ग्रैटिट्यूड से आप अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डे वन से बार बार एक ग्रैटिट्यूड वर्ड की पावर को समझा है और इस चैप्टर में हमें ग्रैटिट्यूड से कैसे हम अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। हमने फाइनेंसेस को ठीक किया, हमने रिलेशंस को ठीक किया, अभी हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं उसी मैजिकल ग्रैटिट्यूड वर्ड से। तो ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly as countless studies have shown. The magical power of gratitude also work hand in hand with uh, good bodily care, nutrition and any medical assistance you might have choose to follow. ग्रैटिट्यूड के साथ साथ अगर आप अपनी जो भी मेडिकल जो भी आपकी मेडिसिन हैं और जो भी आपका हेल्दी न्यूट्रिशन अच्छा खाना आप खाएं और वॉक करें, एक्सरसाइज करें या आपकी जो भी इलनेस है उससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस आपको डॉक्टर ने दी है वो तो करनी ही है। लेकिन साथ में अगर आप और ज्यादा अपनी हेल्थ को के लिए रोते रहेंगे, क्रिब करेंगे, अपने आप को कोसेंगे या अपने आप को विक्टिम की तरह फील करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी और बढ़ती जाएगी। तो इंस्टेड आपको क्या करना है, व्हेन देयर इज अ सम काइंड ऑफ सिकनेस और कंडीशन इन योर बॉडी, इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट यू मे हैव नेगेटिव फीलिंग अबाउट इट। ऑब्वियसली जब आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, आप कोई इलनेस सफर कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक वर्ड सफरिंग ही है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस इलनेस। तो सफरिंग मतलब क्या है कि आपका उसके साथ एक नेगेटिव इमोशंस है, एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। ऑब्वियसली अगर आप बीमार हैं तो आपको नेगेटिव ही फील होगा। ये मतलब नेचुरल एक ह्यूमन फीलिंग है। बट हम उसको चेंज कर सकते हैं कैसे? But having negative feeling about sickness does not resolve health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. तो मैं मानती हूँ इस बात को कि जब हम बीमार होते हैं हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और अगर कोई क्रिटिकल इशू, कोई क्रिटिकल बीमारी है आपको, तो ऑब्वियसली आप उसके उस बीमारी के साथ एक नेगेटिव इमोशन को ही फील करेंगे। बट उससे आपकी जो बीमारी है, जो नेगेटिविटी है, वो और बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी एनर्जी हम जिस तरफ डालेंगे वो चीज ग्रो होगी। तो अगर आप नेगेटिविटी की तरफ एनर्जी को डालेंगे तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए हमें करना क्या है कि इनफैक्ट इट हैज द अपोजिट इफेक्ट। To increase your health, you need to replace the negative feelings with the good feelings. And gratitude is the easiest way to do this.
तो आपको करना क्या है कि जो भी बीमारी है आपको या जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग है उसको हमें कन्वर्ट करना है ग्रैटिट्यूड में। अब आप ये सोचेंगे कि यार मैं बीमार हूँ तो मैं ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकता हूँ उस बीमारी को। तो अब यहाँ पे मेनी पीपल ऑल्सो हैव क्रिटिकल थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. So, complaining about your body or appearance पुट योर वेरी हेल्थ एट रिस्क। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें अपनी बॉडी को लेके बॉडी शेमिंग कई बार होती है कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरे दांत अच्छे नहीं है, या मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मैं पतली हूं, या मेरे ऑर्गन्स को लेके भी आप अपने बॉडी शेमिंग आपको फील होता हो सकता है। तो अगर हम अपनी बॉडी को हर टाइम कर्स कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कोस रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो वही हमें घूम के वापस इलनेस के फॉर्म में आएगा। तो whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her। अगर आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं तो आपसे वो बॉडी, वो हेल्थ वापस छीन ली जाएगी। सपोज अगर आप अपने बालों को लेके आपको लगता है मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे बाल वैसे हैं, तो मोस्टली आपको कोई ऐसी बीमारी होगी कि आपके बाल झड़ जाएंगे या बाल नहीं रहेंगे। तो whenever whoever has gratitude for their health and for their body will be given more, and he will हैव एन abundance ऑफ हेल्थ। जो भी चीज आपके पास है आप उसको थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। यू मे बी सिक और अनवेल नाउ। अब अगर अभी तक आप अपनी बॉडी शेमिंग करते आए या आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करते आपकी बॉडी को लेके या अपने कलर को लेके, अपनी हाइट को लेके, अपने फिगर को लेके, तो आपको कोई ना कोई बीमारी लगेगी। और अगर अब आपको लग चुकी है कोई बीमारी, और इन even you are in a pain, but if you are reading these words you are continuing to receive the gift of health। आप सपोज आप उस सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुके हैं कि ऑलरेडी आप पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी बॉडी में कोई इलनेस ऑलरेडी आप अट्रैक्ट कर चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है। It can be very difficult to access feeling of gratitude when you are sick or in a pain. But even the smallest bit of gratitude help increase the magical flow of health to the body। Today's practice, अब आपको क्या करना है कि अब भी अगर आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आप अपनी इलनेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है। स्टेप 1 है हेल्थ यू हैव रिसीव्ड। पास्ट से थिंक अबाउट द ग्रेट हेल्थ यू हैव रिसीव्ड थ्रू आउट द योर चाइल्डहुड। अभी तक आपकी लाइफ में आपने जो भी हेल्थ रिसीव की है उसको थैंक यू बोलना है। थिंक अबाउट द टाइम्स व्हेन यू फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड यू वर हैप्पी। Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magical word thank you. Feel sincere gratitude for those things. If you think back to the big moment in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily। स्टेप 1 में आपको पास्ट में जब आप ठीक थे वहां से जो मेमोरीज हैं अच्छी उनको लिखना है। स्टेप 2 में हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव प्रेजेंट। अभी आपकी लाइफ में क्या हेल्थ सिचुएशन है आपको उसको लिखना है। थिंक अबाउट द हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव टुडे। फील ग्रेटफुल फॉर एवरी ऑर्गन सिस्टम एंड फिजिकल सेंस दैट इज currently working well in your body। Choose 5 functions of your body that are well। One by one mentally say the magical word thank you। मतलब आपकी हैंड्स, लेग्स, ईयर, नोज, लिप्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, जो भी चीजें अभी करंटली आपकी पूरी बॉडी में ठीक से वर्क कर रही हैं
उसको आप थैंक यू बोलिए। स्टेप 3 है हेल्थ यू वांट टू रिसीव। अब आपको फ्यूचर में कैसी हेल्थ चाहिए? You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything you have put in the motion, receive back that ideal. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptom, decrease outcome. तो जैसे हम ये प्रैक्टिकल ह्यूमन माइंड रहता है, जैसे हम किसी हमें कोई इलनेस डायग्नोस होता है तो हम उसकी सिम्टम्स और बहुत सारे हम उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को गूगल करने लगते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इवन हम वर्स्ट सिनेरियो तक उसको गूगल कर लेते हैं कि लास्ट स्टेज क्या हो सकती है उस बीमारी की। तो उससे हम कर क्या रहे हैं, हम उस चीज को नेगेटिव इम्पैक्ट को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमको वो लास्ट स्टेज तक हम पहुंच जाएं, तो हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है, स्पेंड 1 मिनट इन अ विजुअलाइजेशन अ सीइंग ऑफ योरसेल्फ विद अ आइडल स्टेट। अब वो बीमारी जो हुई है आपके अंदर, उसको साइड पे रख के आपको अपने आप को मैसेज देना है कि आप जब उस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और वापस अपनी एक आइडल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। इफ यू वांट टू मैजिकली रिस्टोर हेल्थ टू योर किडनी, सपोज अगर आपके कोई किडनी में इशू है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि है, बट हम एक वो ले रहे हैं कि अगर आपका कुछ ऐसा इशू है तो हमें क्या करना है, बी ग्रेटफुल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी किडनी डेट फिल्टर एंड शिफ्ट आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बॉडी। आपको उस किडनी को, या अगर आपके आई साइट का या जिस भी चीज का, जिस भी ऑर्गन का को आपको इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, उसका क्या काम है, क्या बेस्ट तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है पार्ट, वो विजन करना है और फील करना है कि वो पार्ट आपका बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब हमें डे 16 में पहले तो हमें वही 10 ब्लेसिंग्स हम लिखेंगे। उसके बाद recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of your word and give sincere thanks for those times। पूरी जिंदगी में आपको सबसे हेल्दीएस्ट कब लगा था? आपके बचपन में, जवानी में, जब भी आपको बहुत आप लाइवली फील करते थे। तो वो 3 सेपरेट थिंग्स आपको लिखनी है, टाइम्स लिखना है। थिंक अबाउट 5 फंक्शंस ऑफ योर बॉडी दैट आर वेल एंड वन बाय वन गिव 5 आपके फंक्शंस, ऑर्गन्स आप लिखिए। मेरी आंखें बिल्कुल सही काम कर रही हैं, मेरे नोज काम कर रहा है, मेरे ईयर काम कर रहे हैं, मेरे हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है। जो भी चीजें ठीक काम कर रही हैं उनको आप लिखिए। चूज वन थिंग जो काम सही काम नहीं कर रही है, उसको आप फील कीजिए कि अब आप कैसा महसूस करेंगे जब वो अपनी बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में अगर आ जाती है तो। और लास्ट में हम मैजिक रॉक को हाथ में लेके, सेम हम जैसे हम डेली कर रहे हैं थैंक यू मैजिक रॉक, वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ये करके देखिए और आप फील कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये मैजिक बुक आपके लिए क्या मैजिक कर चुकी है, या आपको इस बुक से क्या लेसन मिल रहा है। क्या मेरे तो मतलब ये बुक पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारे चीजें पॉपअप होती हैं कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, या मैं ये गलत कर रही हूँ, या ये चीज में मुझे चेंज करना है। तो बहुत सारा रीवायरिंग हो रहा है, जबकि बुक मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अभी भी हम भूल जाते हैं कि ये हमें मतलब ऐसे नहीं सोचना या ऐसे सोचना है। तो इट्स लाइक अ रीवायरिंग। तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपके लिए आज हम 17 डे तक पहुंच चुके हैं। इन 17 डेज में
आपके साथ कुछ मैजिकल अगर हुआ हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए, और ताकि और लोगों को भी होप मिल सके। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।